लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी पब्लिक के लिए नहीं करता है। मैं आमतौर पे बोल रहा हूं कि कुछ लोग होंगे, अपवाद होंगे, जरूर होंगे, बहुसंख्यक ऐसे बहुसंख्यक ही है कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ बन जाते हैं और बनने के बाद जो है उसका जो 2 करोड़ का 4 करोड़ का जो है वो उनको मिलता है पैसा खर्च करने के लिए, उसकी दलाली खाते हैं, या उनको हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिल जाता है वो करते हैं, या दिल्ली में उनको फ्लाइट मिल जाता है, वो उसी की सेवा करते रहते हैं। और बाकी वो जैसा हमने कहा कि वो इंडिविजुअली किसी को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में किसी बीमार पड़ा तो उसको भर्ती करा दिया, या कहीं किसी का रेलवे का टिकट ही कंफर्म करवा दिया यात्रा का, उतने में आदमी गदगद, उतने में गदगद आदमी होता है। हमारे यहां यही कॉन्सेप्ट रह गया है। आप जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं बदलेंगे, आप जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आप जब तक एक टास्क नहीं देंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्शन के समय में पूरा टास्क देना चाहिए, ये रोड, ये स्कूल, ये सड़क, ये अस्पताल, ये काम, वो काम, ये तुमको कंप्लीट करना है, ये टिक करते जाओ। तुमने टिक नहीं किया, फाइन देना पड़ेगा तुमको। प्रकाश जी, हम रसोईया रखते हैं और अगर वो महीने में 5 दिन भी जली रोटी बना दे तो हम उसको भगा देते हैं। ड्राइवर अगर 2 बार गाड़ी गलत मोड़ दे तो हम कहते हैं भाई आप चाबी छोड़ दो, आप नहीं चला पाएंगे मेरी गाड़ी। लेकिन हम जिनको देश देते हैं चलाने के लिए, उनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं रखते हैं। हाँ सर, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। बिना लाइसेंस के आप ड्राइव नहीं करने दीजिएगा। आप किसी को भी, मतलब आपको किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं, ये साहब राजनीति में किसी तरह का क्वालिफिकेशन ही नहीं है। किस तरह के लोग राजनीति में आ गए हैं? जैसा कि बात हो रही थी मेरी, या तो अरबपति हैं या बाहुबली है, या विरासत में मिली है वो लोग हैं। तो उनके लिए वो पद पाना इज द एंड ऑफ द जॉब। सर्विस नाम की कोई चीज नहीं है। गांधी बापू जो हमेशा कहते थे कि राजनीति में तब आओ जब तुमको सेवा की भावना हो। बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने, जैसे कि आप कभी कहते हैं जैसे कि भारत सरकार सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बट सेवा की भावना किधर है? आप तो भारत सरकार मालिक बन जाते हो। मैंने अखबार में कुछ दिन पहले कहा भी था कि मतलब प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहना चाहिए, ये कम से कम एटीट्यूड बदले। जिस दिन संविधान भारत में लागू हुआ तो राजेंद्र बाबू से किसी ने पूछा कि आज क्या फर्क आया हिंदुस्तान में, संविधान लागू हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो राजेंद्र बाबू ने बहुत अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज जो प्रजा थी वो राजा हो गई, जो इस देश में हजारों साल से प्रजा थी वो राजा हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, प्रजा तो प्रजा ही है। सर, हमारे यहां से जब तक ये जमींदारी प्रवृत्ति नहीं जाएगी, मानसिकता नहीं जाएगी, तब तक लोकतंत्र नहीं आएगा। और इसको दूर करने के लिए एक ही समाज है, वो हमारा यूथ। 65% आबादी जो है वो अपने आप में कनेक्टेड फील कर रही है, बेबी स्टेप्स ले रही है। तो भगवान का शुक्र है कि किसी तरह की राजनीतिक, आज की एग्जिस्टिंग राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, उसको किसी तरह का जो है वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, वो अपना निकाल रही है, रास्ता निकाल रही है। वो जमा होकर के इंडिया गेट पर आज मिल करके बात करती है, हल्ला करती है, जो करना करती है, सड़कों पे निकल रही है, अपने विचार रख रही है, सोशल मीडिया से जुड़ जाती है मिनटों के अंदर में, उसको किसी के कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये वर्ग पॉलिटिकली चार्ज हो जाएगा, मतलब उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी पॉलिटिकली, और वो सोचने लगेगा राजनीति की, अपने देश की राजनीति बदलनी है, सही आदमी को लाना है, सही आदमी के लिए वोट करना है, सही आदमी का प्रचार करना है, काम नहीं करे इसको वापस खींच के बुलाना है, जिस दिन वो चाहेगी, अगर वो होश आ गया उसको, उसी दिन परिवर्तन होगा, उससे पहले नहीं होगा सर। क्योंकि शासक वर्ग कभी भी स्टेटस को तोड़ना नहीं चाहता। यथास्थिति में उसका लाभ है। बिल्कुल। आप सोचो साहब, इतना बड़ा हंगामा होता रहा इंडिया गेट पे, उस कड़ाके की सर्दी में एक औरत रेप हुई थी, गैंग रेप हुई थी। क्या सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, इनका फर्ज नहीं बनता था कि आए, बच्चों को एड्रेस करें, कहें कि नहीं औरत का दर्द हम समझते हैं, तुम चिंता मत करो। प्रकाश जी, मैंने तो एक शो में कहा था टेलीविजन के कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति के घर के बाहर बच्चे चिल्ला रहे थे, राष्ट्रपति को निकल कर आना चाहिए था। क्यों नहीं? आपके देश के बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, आप दरवाजा क्यों बंद नहीं है? क्यों नहीं आना चाहिए? आपकी हिम्मत नहीं हुई। इतना नैतिक साहस होना चाहिए। फिर गांधी ने यही सिखाया इस देश को कि नैतिक साहस रखिए। जो आदमी नुआ खाली में जा सकता था, हम उसके वंशज हैं।
हम गेट बंद कर लेते हैं, सिक्योरिटी लगा देते हैं। आपने गांधी का नाम रखा है, गांधी की हर चीजें आपने बंद कर दी हैं। अरे वो आदमी जो भी हो, एक अपनी आइडियोलॉजी से पूरे देश को एक माला में पिरो करके रखा हुआ था। उनसे बड़ा कम्युनिकेटर मैं किसी को नहीं मानता इस पूरे 100 साल में। तो यही मैंने कहा था कि अन्ना हजारे जी में वो बुद्धिमत्ता होती जो गांधी जी में थी, तो आज हमारे नौजवानों को, और जो उनके सामने आ गए थे, उनको आइडियोलॉजिकली मोटिवेट करके इतना एनर्जाइज कर देते कि आंदोलन क्रांति आ जाती। जो इनको हाथ ऐसा मिला था, उन्होंने छोड़ दिया। मतलब मुझे लगता है गांधी ना सही, लेकिन देश को एक दूसरा जयप्रकाश तो मिलता अगर अन्ना सस्टेन करते। व्यक्तिगत रूप से कमाल के व्यक्ति हैं। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर है, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी, उनके मतलब अपने चरित्र पर किसी तरह नहीं उठा सकते। लेकिन नायकत्व करना एक बहुत अलग चीज है, मुझे लगता है। अब देखिए, उम्मीद करता हूं कि मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कदम उठाया है, वो कदम अगर सही दिशा में चलता है, वो अगर आगे बढ़ता है, उसमें सफाई के साथ में चीजें नजर आती हैं, लोग उसके साथ जुड़ते हैं, विश्वास लोगों का बनता है, जो कह रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो चीजें सामने आती हैं, तो अच्छा होगा। मुझे इस देश के एक बड़े नेता ने एक बार कहा, मेरे ख्याल से 7-8 चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने कहा जब पहली बार मैं जीत के आया तो मैं विकास का मॉडल लेके चला, तो अगली बार चुनाव में जीतने में समस्या आ गई मुझे, तो मैंने उसके बाद से जातीय स्वाभिमान को आगे कर दिया, तो मैंने उसके बाद निष्कंटक जीतता रहा। ये भी समस्या है। हम 4.25 साल तक तो दूसरे फ्रेम में बात करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते शायद फिर जाति और वर्ग और यही फर्क होता है पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में, यही फर्क होता है। एक पॉलिटिशियन हमेशा अपने सीट की सोचता है, अपने जगह की सोचता है, उसको सोचता है कि हम बने रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। एक स्टेट्समैन हमेशा जनता की सोचता है कि अगर ये रास्ता चलेगी तो जनता ठीक रहेगी, चाहे जनता कल मुझे चुने या ना चुने। यही दोनों में फर्क है। हमारे देश से स्टेट्समैन खत्म हो चुके हैं, हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। प्रकाश जी, अब क्या करेंगे जब जुगनुओं को सूरज होने का भ्रम हो जाए, तो वो बहुत बुरी स्थिति होती है। बहुत बुरी स्थिति। आप जो है वो रहे वहां तक तो ठीक है, जब आपको भ्रम हो जाए तो शायद ज्यादा विद्रूपता आ जाती है। हाँ, वो भी कहा ना, जैसे कि ऐसा गठबंधन हो गया है पॉलिटिक्स और बिजनेस का, वाणिज्य, कि राजनीति मेक्स गुड बिजनेस सेंस, बिजनेस मेक्स गुड पॉलिटिकल सेंस, कि अब इनको, क्योंकि हर व्यवसाय में आपको हमेशा मुनाफा करना पड़ेगा, और जब मुनाफे की बात होगी तो आप दूसरे की नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ क्लाइंट की सोचेंगे। तो वही हो गया है। हर पॉलिटिशियन किसी न किसी प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है, हर बिजनेसमैन किसी न किसी अपने पॉलिसीज के लिए जो है वो लॉबिंग के लिए बिजनेस, तो इसलिए उनको आम जनता की बात सूझ ही नहीं रही है। तो माओइज्म की पैदाइश, आज ये जो खाइयां बनती चली जा रही हैं, आज ये इस तरह का जो आंदोलन खड़ा होता जा रहा है, समाज जो देश की स्थिति आज हो रही है, रुपया कहीं जा रहा है, इकोनॉमी कहीं जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो जब तक इनका चलता रहेगा, आज ये चिल्ला रहे हैं कि साहब हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने देश में, तो सरकार भी दोषी है, आप भी दोषी हैं, वो भी दोषी है। आप क्या सोच रहे हैं देश के बारे में जी? तो इसलिए समस्या का समाधान एक ही समाधान है, वो समाधान है कि जिस दिन जनता इनको अकाउंटेबल समझेगी, उसको समझने के लिए जो शिक्षित युवक वर्ग है देश का, या देश की बड़ी आबादी है, वो जितनी जल्दी से जल्दी पॉलिटिकली इंगेज्ड हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई। तो ये थे प्रकाश झा साहब। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो।
किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, हाल में रहो हमेशा पास पास। 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मुजफ्फरनगर के कवाल में बिगड़े हालात, 6 लोगों की मौत, 34 घायल, 3 थानों में लगाया गया कर्फ्यू। देवबंद में होने वाले धर्म संसद और महायज्ञ पर पुलिस सख्त, प्रशासन ने लगाई रोक। महायज्ञ में भाग लेने वाले 50 लोगों को हिरासत में लिया। 2014 में पीएम पद के लिए राहुल गांधी हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिए संकेत। राहुल को बताया पीएम पद के लिए आदर्श उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के डुप्लीकेट लाल किले से केंद्र सरकार पर मोदी ने साधा निशाना, कहा 7वें आसमान पर है कांग्रेस का दिमाग, नहीं दिखती जनता की पीड़ा। केदारनाथ की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 68 और शव बरामद, 3 दिनों में मिल चुकी है 167 लाशें। आपदा के बाद भूख और ठंड से मौत की आशंका। सीएम विजय बावड़ा और केंद्रीय गृह मंत्री की हुई मुलाकात, आपदा को लेकर हुई बैठक। स्वास्थ्य विभाग की एक और धांधली आई सामने, बैकडोर से 49 पदों पर की गई नियुक्ति, विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। कानपुर देहात में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने किया आत्मदाह, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। और आसाराम के बेटे नारायण साई भी मुश्किल में फंसे, इंदौर में महिला ने लगाया धोखे से शादी करवाने का आरोप, कोर्ट में दर्ज करवाई शिकायत। मुजफ्फरनगर के जांसर थाना क्षेत्र के कवाल गांव में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां गांव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं जिले के हालात अभी तक ठीक नहीं है। कवाल गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन लगातार पुलिस बल को लेकर फ्लैग मार्च कर जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। आज नगला मंदौर में खाप की महापंचायत की घोषणा के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, जिसके चलते शुक्रवार रात डीजीपी देवराज नागर ने भी जिले में पहुंचकर कानून व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं आज पंचायत में सभी खापों के चौधरियों के साथ साथ भाकियू, भाजपा, रालोद सहित कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। उधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। 3 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 30,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उधर मुजफ्फरनगर मामले पर सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों से सरकार सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने घटना में पत्रकार की मौत पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंसा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। सहारनपुर के देवबंद में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महायज्ञ शुरू हो गया है। पुलिस की रोक के बाद सैकड़ों लोग जंगल के रास्तों से पैदल देवकुंड पहुंचे। पुलिस ने धर्म संसद में भाग लेने के लिए जा रहे 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये सभी लोग बैरिकेडिंग तोड़कर धर्म संसद और महायज्ञ में शामिल होने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में इन्हें ले लिया है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने धर्म संसद पर रोक लगा दी थी, बावजूद इसके लोग धर्म संसद में
शामिल होने जा रहे थे। वहीं मौके पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद भी मौजूद थे। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल और महायज्ञ के वीरेंद्र गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बावजूद इसके महायज्ञ शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए आदर्श उम्मीदवार बताया है। उन्होंने कहा